गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 18 फरवरी और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे किस राज्य में पहली बार देखा गया हिम तेंदुआ। भारतीय थल सेना के अगले उप प्रमुख कौन होंगे? टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? आदि उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। किस देश ने पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी देने वाला कानून पारित कर दिया है? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? डिस्कस करेंगे। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में भी जानेंगे। राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कबस 2023 का शुभारंभ किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी मेला 2023 कहाँ पर हुआ है? UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का क्या नाम है? दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? डिस्कस करेंगे। इसी के साथ टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस क्वेश्चन में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसी के साथ कल की क्लास का क्विक रिवीजन भी किया जाएगा। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर आप सभी करेंगे कमेंट्स बॉक्स में और इसका जो आंसर है वो आप सभी को क्लास के लास्ट में पता चलेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार एक हिम तेंदुआ देखा गया है? तो फ्रेंड्स, ये पहली बार जो हिम तेंदुआ देखा गया है ना, ये देखा गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक जगह है जो आपसे पूछी जा सकती है, पिथौरागढ़ जिले की दारमा घाटी। ये घाटी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार से बन सकता है? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दारमा घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। हिम तेंदुआ कहाँ पर देखा गया है? तो इसी घाटी में देखा गया है, लगभग 11,120 फीट की ऊंचाई पर, और पहली बार उत्तराखंड में देखा गया है। हिम तेंदुआ को पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन कि पहाड़ों का भूत किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे हिम तेंदुआ को कहते हैं। और जो हिम तेंदुआ है ना, ये IUCN की रेड लिस्ट में सुवेद के रूप में सूचीबद्ध है। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्यजीव संरक्षणवादी का क्या नाम है जिन्हें व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है चारुदत्त मिश्रा। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखेंगे 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर। और ये कहाँ पर बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में। देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनेगी? तो ये भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाई जाएगी। लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को संजय गुब्बी ने लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में आता है। अब कूनो आपको क्यों याद रखना है कि जो नामीबिया से चीते लाए गए हैं वो कहाँ पर छोड़े गए हैं? तो कूनो में छोड़े गए हैं। कितने चीते लाए गए थे? 8 चीते लाए गए थे। याद रखेंगे नामीबिया। नामीबिया कहाँ पर आता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और ये कहाँ पर आता है? तो याद रखेंगे ये उत्तराखंड में आता है। अब इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे पेंच टाइगर रिजर्व है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागा अर्जुन श्रीशैलम। ये आपका आता है कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की जो PDF है वो बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसने भी अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है। जितने भी PDF होंगे या जो भी क्लास का अपडेट होगा वो सभी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा।
अगला सवाल है कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि 62वें सत्र का जो अध्यक्ष बना है वो भारत बना है, यानी कि भारत को चुना गया है। और इसकी हाल ही में जो सूचना जारी की है वो रुचिरा कंबोज के द्वारा जारी की गई है। रुचिरा कंबोज, आई होप आप सभी इनसे परिचित होंगे, एक साल से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वर्तमान में यूएन की भारत में स्थायी प्रतिनिधि है, याद रखेंगे, रुचिरा कंबोज। तो 61वीं बैठक जो हुई है पूर्ण, इसमें ये घोषणा की गई है कि भारत 62वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। वहीं बात की जाए किसकी, तो याद रखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है ना, ये यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से ही एक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 61वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो कतर के द्वारा की गई थी, और 62वें की अध्यक्षता भारत करेगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य जानकारी में, विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटारेस हैं और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य देश 193 देश हैं और इसमें जो नवीनतम है वो है दक्षिणी सूडान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये द है, नीदरलैंड में स्थित है। आगे डिस्कस कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखेंगे डेट सहित आपको याद रखना है 24 अक्टूबर 1945। सदस्य देश 193 है। मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। अब आप कमेंट्स करके बताइए कि जो न्यूयॉर्क है ये किस नदी के किनारे स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं, 6 अंगों में से बांटा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। अब इसमें से आपको खासकर याद रखना है सुरक्षा परिषद। आप सभी जानते होंगे कि जो सुरक्षा परिषद है इसमें 15 सदस्य होते हैं कुल। 10 सदस्य जो होते हैं आपके 5 सदस्य जो होते हैं वो स्थायी होते हैं और बाकी जो 10 सदस्य होते हैं वह अस्थायी रूप से 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 5 सदस्य कौन से हैं जो स्थायी हैं, तो याद रखेंगे इसमें चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूके है एवं संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला सवाल है कि भारतीय अमेरिकी कार्यकारी नील मोहन निम्न में से किसके सीईओ बन गए हैं। ये क्वेश्चन छप सकता है एग्जाम में, तो याद रखेंगे जो भारतीय मूल के हैं और ये यूट्यूब के सीईओ बन गए हैं। यूट्यूब से आप सभी परिचित होंगे, क्लास पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो डिस्कस कर लेते हैं यूट्यूब के बारे में। तो यूट्यूब के संस्थापक याद रखेंगे तीनों ही नाम महत्वपूर्ण हैं, स्टीव चैन, जावेद करीम और चार्ट हर्ले। स्थापना की गई थी 14 फरवरी 2005 में। यूट्यूब का जो मुख्यालय है यानी कि हेड क्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है और हेड क्वार्टर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आगे डिस्कस कर लेते हैं अल्फ़ाबेट और गूगल के सीईओ कौन है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे अल्फ़ाबेट और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्यनारायण नडेला हैं। IBM के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा। फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। तो ये कुछ प्रमुख सीईओ हैं जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भारतीय थल सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारतीय थल सेना के अगले उप प्रमुख होंगे कौन, तो इनका नाम याद रखेंगे लेफ्टिनेंट जनरल MB सुचेंद्र कुमार, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और ये किसका स्थान लेंगे, तो ये BS राजू का स्थान लेंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि थल सेना के प्रमुख आपसे पूछे जा सकते हैं कि थल सेना के प्रमुख कौन है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। वायुसेना प्रमुख है मार्शल BR चौधरी। नौसेना प्रमुख है R हरि कुमार। डिफेंस यानी कि जो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ CDS के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो याद रखेंगे अनिल चौहान है। पहले CDS कौन थे भारत के, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। अगला सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री ने 2 सप्ताह तक चलने वाली प्रदर्शनी जिसका नाम है आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो जो आदि महोत्सव है ना, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। उद्घाटन किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो यह महोत्सव जनजातीय संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और परंपरा कला की भावना को प्रोत्साहित करता है।
यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड की एक वार्षिक बैठक है। अगला सवाल है कि AICTI ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसका जो शुभारंभ है वो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के द्वारा किया गया है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इसका जो उद्देश्य है वो साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना और 21वीं सदी की साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो उद्देश्य आप सभी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी मेला 2023 का उद्घाटन किया। तो जो इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी मेला है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। बात कर लेते हैं इस मेले की। तो ये क्रेता विक्रेता सम्मेलनों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं सेमिनारों, व्यापक नेटवर्किंग, प्रौद्योगिकी आकलन, रणनीतिक भागीदारी और विक्रेता विकास के लिए एक मंच है। इसमें विश्व भर के आगंतुक भाग लेते हैं। उभरती प्रौद्योगिकी के 11वें क्षेत्र शामिल हैं जिनका हमारी अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव है। तो आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर हुआ था। अगर क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में तो बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी जो मेला है ये कहाँ पर लगा था 2023 में। तो याद रखेंगे नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है। तो ये तीसरा चैटबॉट होगा जो हमको याद करना होगा। पहला याद करेंगे हम, कौन सा था? वार्ड, जिसे किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। सेकंड किसने लॉन्च किया है? तो वेलोसिटी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है जो कि भारत का पहला है, और लेक्सी उसका नाम है जिसके बारे में कल की क्लास में डिस्कस किया था। तीसरा आर्टिफिशियल चैटबॉट आपको याद रखना है जिसे UIDAI द्वारा जारी किया गया है और इसका नाम है आधार मित्र। इसको आप इजीली याद रख सकते हैं। कैसे याद होगा आप सभी को कि जो आधार कार्ड हमारा जारी होता है वो कौन करता है? UIDAI द्वारा। तो इसके नाम में भी आधार लगा हुआ है, तो याद रखेंगे आधार मित्र जो कि AI चैटबॉट है। तो आप सभी तीन आपको याद रखने हैं, एक ना एक आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल है कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इस शहर का नाम याद रखेंगे, बेंगलोर, जो कि सबसे धीमा शहर है। ये जो रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? तो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। डच स्थान प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ टॉम द्वारा प्रकाशित ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार सिटी सेंटर श्रेणी में 2022 के दौरान बेंगलुरु को दुनिया के दूसरे सबसे ट्रैफिक वाले शहर का दर्जा दिया गया है। वहीं पहले स्थान पर कौन सा है? तो पहले स्थान पर आप याद रखेंगे लंदन है। अगला सवाल है कि किस देश की सरकार ने पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने के लिए कानून पारित कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये जो कानून पारित किया गया है ये स्पेन की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और स्पेन ऐसा करने वाला यूरोपीय का पहला देश बन गया है, यानी कि यूरोप का यह पहला देश बन गया है। इस तरह की जो सुविधाएं हैं वर्तमान में जापान, इंडोनेशिया और जाम्बिया में भी उपलब्ध है। डिस्कस कर लेते हैं स्पेन के बारे में। तो मैप में आप सभी स्पेन की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्पेन। पूछा जा सकता है कि जो स्पेन है ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और यहाँ की मुद्रा को यूरो कहते हैं। वर्तमान में यहाँ के PM है पेड्रो साnchez। इसी के साथ स्पेन से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर आपको याद रखने हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के किस उत्सव को स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया था? हनुवंतिया जल उत्सव को। FIH नेशन कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर खिताब जीत लिया है? स्पेन को हराकर। दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी जिसे हम कहते हैं फ्यूचर, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो याद रखेंगे ये स्पेन में आयोजित की गई थी। क्लास के शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे, चेतन शर्मा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कल की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इनका नाम आपको याद रखना है, जस्टिस नोगमी कापन कोटेश्वर सिंह।
अगला सवाल था कि पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स इसका जो उद्घाटन है ना वो राजस्थान राज्य में किया गया। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया था। तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया गया था कहाँ पर, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला सवाल है कि विकलांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है। तो फ्रेंड्स भारत ने ये सहयोग के लिए जो समझौता किया है वो दक्षिण अफ्रीका के साथ किया है। ओमोर्गस खांडेस नाम की एक नई भृंग प्रजाति की खोज कहाँ पर की गई है। तो इसे भारत में ही खोजा गया है। भारत के पहले चैट जीटीपी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी, इसे अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि ये भारत का है, लेक्सी इसका नाम है। इसे किस थिंक कंपनी ने लॉन्च किया है। तो वेलोसिटी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है। तो इसका अनावरण गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च तक कहाँ पर होने वाला है। तो इसका आयोजन शुरू हो चुका है, कहाँ पर, जापान में। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बन गई हैं। तो उनका नाम याद रखेंगे, दीप्ति शर्मा। केंद्रीय प्रायोजित वाइब्रेंट ब्लेस प्रोग्राम के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 4,800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत और किस देश ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये किसके साथ किए गए हैं। तो याद रखेंगे ये किए गए हैं फिजी के साथ। किसके साथ किए गए हैं। तो फिजी के साथ किए गए हैं। तो ये था कल का करेंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन में। आज का हमारा टॉपिक होगा, रिवीजन करेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। आर्टिकल 148 के तहत। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पद अवधि कितने वर्ष की आयु तक होती है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। प्रेसिडेंट को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट किसको देते हैं। राज्यपाल को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट किसको देते हैं। प्रेसिडेंट को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे बी नरहरि राव। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया फुल फॉर्म याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखनी है। कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे इनके आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। सही आंसर था ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि हाल ही में किसने यो टेस्ट और डेस्का टेस्ट खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय टीम में चयन के लिए जरूरी कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये बीसीसीआई के द्वारा निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलने का क्या कारण है। तो पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलने का सभी कारण है, यानी कि प्लेट विवर्तन, कमजोर भूपटल का होना, गैसों की उत्पत्ति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो फ्रेंड्स पहला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का क्या नाम है। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में है।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि कभी कभी समाचारों में रहने वाली गाडगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।